हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका वेलकम है। तो आज बच्चों हम क्लास 10th का नंबर सिस्टम्स का क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी बहुत सारा हमने बता दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया है। लेकिन आज सिर्फ जो है क्वेश्चंस लेंगे जो आपके बुक से है, एनसीईआरटी बुक से है, और कुछ अलग बुक से भी है, और कुछ हमने भी अपने तरफ से इसमें क्वेश्चंस दिया है जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका जो क्वेश्चंस करने का जो काबिलियत है वो काफी अच्छा होगा। तो चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चंस लेते हैं हम नंबर सिस्टम पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल 1। आज का एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इसके ऑपोजिट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपरिमेय हमने प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि यह अपरिमेय नहीं, परिमेय है। और फिर हम उस बात को, ये परिमेय हमने सपोज किया है, मान लिया है, उसको गलत साबित कर देते हैं। तो गलत साबित कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमारा मानना भी गलत हो जाएगा। ये इस तरह से, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन, विरोधाभास मेथड। मतलब जो सिद्ध करना है उसके ठीक उल्टा मान लो, और उस माने हुए जो स्टेटमेंट को गलत साबित कर दो, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ गया? देखिए, जब भी ये अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, खास करके बेसिक है, √2, √3, √5, √11, √7, ये सभी अपरिमेय संख्या है, उसको एक ही मेथड से प्रूव करते हैं। उसके बाद से अगर इनके कॉम्बिनेशन से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, उसमें इनको हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले बता दिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इन पर आधारित है। सबसे पहले हम इसमें से 2-3 संख्याएं लेते हैं जिसको अपरिमेय प्रूव कर देते हैं। तो इनको प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके अपोजिट, इनके विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं, और फिर हम ये गलत साबित कर देते हैं कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो चलते हैं इस सिद्धांत पर, हल लेते हैं। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो मान लिया कि, तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q में कोई दूसरा गुणनखंड या संख्या कॉमन नहीं है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं √2 p/q। देखो बच्चों, अब इसको हम वर्क करते हैं। सबसे पहले इसको हम इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको √2/1 भी लिख सकते हैं। तो p बराबर q इंटू √2 वर्ग करने पर देखो एक ही तरह का मेथड है, करने पर हम पाते हैं कि वर्ग करो, क्या होगा? p² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका q
इंटू रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर 2q स्क्वायर। देखने से पता चलता है कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 2 गुने कुछ है, इसलिए पी स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है। अतः हम p को लिख सकते हैं, आराम से 2m। अतः हम p को, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस करेंगे तो उतना लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक दफा समझ जाते हैं तो बहुत इजीली कर लेते हैं और फिर यहाँ ऊपर आ जाते हैं। 2 से भाज्य है, अतः हम p को 2 इंटू r के रूप में 2r के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए p इक्वल टू 2r समीकरण अब इसमें डाल देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो देखो यहाँ p का एक फैक्टर 2 है, तो उसी प्रकार हम q का भी एक फैक्टर 2, इसलिए समीकरण 1 में रख देते हैं p के जगह पर 2r। तो 2r देखो यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये है 2q स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, इसको 4 को काट सकते हैं 2 से, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब q स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और इसको भी लिख सकते हैं आप नंबर 2। ठीक है, क्योंकि p और q को देखना है। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 2r स्क्वायर। इसको देखिए, ये भी q स्क्वायर आपका, देखिए q स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है, इसलिए q भी 2 से डिविजिबल होगा, जो 2 से विभाज्य है। अतः q भी 2 से भाज्य होगा। अतः q को भी हम 2t के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए q इज इक्वल टू 2t। अब इसको थर्ड देखते हैं। अब देखो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, p का भी एक गुणनखंड 2 है और q का भी एक गुणनखंड 2 है, अर्थात 2 जो है p और q दोनों में शामिल है। जबकि हम मान चुके हैं कि √2 बराबर p बाई क्यू में p और q में कोई दूसरा नंबर गुणनखंड के रूप में उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। ठीक है, इस तरह से हम दोनों को मिला के लिखते हैं, जगह पहले बना लेते हैं। यही कंसेप्ट है बच्चों, जब भी किसी भी √2 √3 √5 √6 √7 √8 √11 को प्रूव करना है कि अपरिमेय है, तो सेम मेथड यूज करेंगे। इस प्रकार समीकरण 2 तथा 3 को देखने
देखने पर स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि P एवं Q में दो एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है, गुणनखंड है, जबकि हम जानते हैं कि P तथा Q में कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है, अतः हमारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इतना लैंग्वेज हम कम यूज करेंगे, मतलब यही पता चल जाएगा कि हाँ क्या कहना चाहते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कम लिखेंगे क्योंकि ये पहला आपका एक क्वेश्चन था जो हमने दिया था, इसलिए इसको डिटेल में सॉल्व किया ताकि आपके दिमाग में यह प्लांट कर जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ये सभी बोर्ड में आता है। एग्जाम्पल 2 लो, दिखाइए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर भी सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों हल। तो चलो यहां पर ठीक सेम मेथड से हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही चीज है, कोई नया नहीं है। एक कोशिश कर लिया इस तरह का, कोई भी एक संख्या का स्क्वायर रूट अगर प्रूव कर रहा है या अपरिमेय है तो सेम मेथड से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मान लिया कि, अब देखो हम कम कर देते हैं, मान लिया कि √11 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो मैं शॉर्टकट थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि √11 = P/Q। ठीक है, परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि P बाई लिख देता हूं, परिमेय संख्या का मानक रूप है, मानक रूप है, इसलिए ऐसा ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको फिर, अब यहां P और Q में कोई रूप है तथा P एवं Q में कोई कॉमन संख्या नहीं है। ठीक है, ले लिया ये। अभी तक इसलिए हम लिख सकते हैं P = √11Q। तो इसको भी लिख सकते हैं P² ये √11, तो स्क्वायर करेंगे तो √11 का हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा Q²। वर्ग करने पर लिख सकते हैं। अब देखो P² 11 गुना कुछ है, जब भी कोई संख्या
11 गुना कुछ है तो 11 से विभाजित होगी, मतलब 11 से भाग लग जाएगा, तो क्लियरली है। इसीलिए पी स्क्वायर संख्या 11 से भाज्य है, अतः पी भी 11 से भाज्य होगी, क्योंकि ये नियम है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से अभाज्य गुणनखंड से हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है कि यदि पी स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य है तो पी भी उसी संख्या से विभाज्य होगी। तो पी स्क्वायर 11 से विभाज्य है तो पी भी 11 से विभाज्य होगी, अतः हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 11R। अब इसको नंबर 1 ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस P का वैल्यू, इसको नंबर 2 बेटर है, और इसको 1 ले लीजिए क्योंकि जरूरत होता है 1 2 को। अब इस 2 से P का वैल्यू 1 में रखने पर देखिए काफी छोटा हो जाएगा बच्चों। ये इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, 1 कर लिए है तो ये फटाफट होता है। इसलिए P इक्वल टू 11R समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 11R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11Q स्क्वायर। फिर इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा 121R स्क्वायर इज इक्वल टू 11Q स्क्वायर। अब ये 11 से ये कट जाएगा 11 से, तो इसलिए लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 11R स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर भी 11 इंटू R स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर भी 11 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 11 से विभाज्य है। यदि कोई किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरे संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाज्य होगी। स्पष्ट है कि Q स्क्वायर संख्या 11 से विभाज्य है, अतः Q भी 11 से भाज्य होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 11 इंटू टी, इसको नंबर 3 लिख देते हैं। अब 2 और 3 से देख लीजिए P और Q में 11 कॉमन संख्या है, 11 कॉमन फैक्टर है, जबकि हम मान चुके हैं कि P और Q में कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं होता है। इसलिए हमारा मानना कि √11 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम पाते हैं कि P तथा Q में संख्या 11 कॉमन है, जो गलत है। अतः हमारा मानना कि √11 परिमेय संख्या है एकदम गलत है, एकदम गलत है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि √11 एक अपरिमेय
हेल्स प्रूव्ड, हेल्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे तो बहुत आसान है ये। इसी तरह आप प्रूव कर लीजिएगा, तो इसलिए हम यहाँ नोट में लिख देते हैं नोट। इसी प्रकार √3, √5, √7, √8, √13, √17 इत्यादि भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इन्हें अन्य सवालों में सूत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये नोट्स है। ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चंस में इसका हम सीधे इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा इनका मिक्स फॉर्म देते हैं, मिक्स फॉर्म। इसमें 2-3 संख्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ एक संख्या को लिया था, उसको अपरिमेय प्रूव किया। अब जैसे एक ही संख्या में 2-3 प्लस माइनस के साथ है, तब उसको करने के लिए हम इन सभी संख्याओं को एक फॉर्मूला के रूप में हम यूज करेंगे। तो अब आएगा, जैसे मान लो कि कोई किसी समीकरण में दिया हो, एक तरफ सपोज करो कि परिमेय संख्या है, एक तरफ हम जानते हैं कि अपरिमेय है, तो ये दोनों समीकरण दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो हम सपोज करते हैं उसको भी हम गलत ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल आज का 3, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हम पहले जैसा भी प्रूव कर सकते हैं इसको p/q मान करके, लेकिन उससे बेटर है कि हम √3, √2, √3, √5, √7 को हम जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो उसके हेल्प से इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन हल। मान लिया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और तो हम लिख सकते हैं 2 + √3 = p/q, जहां p और q क्या है, यह इंटीजर्स है। यहां p तथा q पूर्णांक है, इसलिए हम यहां पर इसको इधर ले आते हैं 2 को। तो √3 = p/q - 2। पहले वाला लॉग मेथड यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो इसको √3 = p और इसका हम एलसीएम लेंगे q और -2q। देखो pq इंटीजर्स है, पूर्णांक है, q भी, तो ये भी एक पूर्णांक बटा पूर्णांक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट है नहीं, लेकिन हम इसको जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है।
इसलिए इसको कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपरिमेय। तो हमें मिलता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो सरासर गलत है, गलत है। क्योंकि देखो, घोड़ा से हाथी को कंपेयर कर नहीं सकते हो, दोनों तरफ हाथी रहेगा तभी तो कहोगे कि हाँ एक अच्छा हाथी है, एक खराब हाथी है, चाहे एक अलग अलग है, एक तरफ परिमेय है और एक, तो इस दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये गलत है। अतः हमारा मानना ही कि यह एक परिमेय संख्या है गलत है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 2 + √3 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः सीधे लिख देते हैं कि 2 + √3 जब परिमेय संख्या है गलत है तो इसका मतलब क्या है, उसका उल्टा है और परिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, Hence proved। देखो ये छोटा मेथड से हो गया, उसको हमने यूज कर लिया है। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह करते हैं, सिद्ध करें कि 2 × √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी सॉल्यूशन हम ले लेते हैं वैसे ही सी। माना कि 2 √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अब इसको बिल्कुल सिंपल आसान मेथड से करेंगे। वैसे ही एक परिमेय एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय कर देंगे, गलत हो जाएगा, और फिर हम जो प्रूव करना है उसको ले लेंगे। बहुत सिंपल है, परिमेय संख्या है, इसीलिए लिख सकते हैं 2 √3 = p/q। ठीक है, √3 = p/2q। ये देखो अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो गलत है। अतः 2 √3 अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत इजी है। अतः हम कह सकते हैं हमारा मानना कि 2 √3 एक परिमेय संख्या है बिल्कुल गलत है, अतः 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। Hence proved। देखो कितना आसानी से प्रूव हो जाता है बच्चों। ठीक है, एक और थोड़ा सा दूसरा नंबर इसी तरह का। ठीक है, कितना आसान है। तब इस मेथड को दिमाग में प्लांट करते चलो, आगे बहुत अच्छा फायदा करेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो इसको भी उसी तरह करेंगे। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा उससे लंबा है, तो हल करते हैं। मान लिया कि √3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और p और q जिसमें रूट नहीं होगा वो परिमेय संख्या हम लेंगे। यहाँ पर एक बार ध्यान से रखना कि जिसमें रूट नहीं है उसको हम परिमेय संख्या लेंगे, रूट वाले को ज्यादातर यहाँ पर अपरिमेय संख्या ले गए हैं, इसलिए हम मान सकते हैं। इसलिए √3 प्लस √2 इक्वल टू p बाई क्यू ले सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं वर्क करने पर, तो √3 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो ये √3 a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 2 प्लस 2 a इंटू बी इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 √2 √3 √6 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को उधर ले जाते हैं, 2 √6 इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। बेसिक कर लिए हो तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा 2 √6 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इस 2 को भी इधर लेता है, √6 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर। देखो यहां से फिर वही राम कहानी, लेफ्ट साइड क्या है, √6 है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर ये सभी p q ये सब पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो गलत है, गलत है, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है कभी भी। अतः हमारा मानना कि √3 प्लस √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है गलत है, गलत है। इसीलिए √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। सबका ये लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बेसिक कंसेप्ट्स पिकअप कर लेते हो तो ये बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, रेकनिंग का सवाल है जो बार बार आता है, ठीक है। दिखाइए कि 0.12 और इसके ऊपर रेकनिंग है, रेकनिंग में 2 बार आता है, याद रखो। एक सवाल आएगा ये
1.2 एक अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव संख्या है दशमलव संख्या है तथा इसे P by Q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, देखो इस कितना आसान है, ये भी लिख देते हैं यहां पर। देखो सबसे पहले 0.12 रेकनिंग का मतलब क्या है, 0.1 और 2 दो को हमेशा लिखो, जय डॉट डॉट डॉट। देखने से स्पष्ट है कि ये अशांत है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं है, और बार बार आता है। जो स्पष्टता अशांत एवं पुनरावृत्ति दशमलव संख्या है। अब इसको P by Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसलिए लेट मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.12 रेकनिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0.122222, ये अनंत बार है बच्चों। अब थोड़ा इसको हम यहाँ पर ऐसा लेते हैं जो रिपीट करता है उसके बाद से, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पहले। देखो ये बहुत जरूरी है कि जो बार बार अंक आता है उसको हम दशमलव के बाद रखें, और जो बार बार नहीं आता है उसको दशमलव के पहले रखें। तो इस कैसे आएगा, दशमलव एक अंक इधर भागेगा तभी तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए इसको 10 से गुना कर देते हैं, 10 से। इसलिए 10x इज इक्वल टू 1.2222, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको गौर से देखिए, ये जो संख्या है कि इसमें दशमलव के बाद देखिए 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको 10 से गुना करने पर, 10 से गुणा करने पर आया है, ठीक है। अब इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 1 इक्वेशन। अब फिर एक जो रिपीट करने वाला है उसको इधर लाते हैं दशमलव के पहले, तो फिर इसको 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो फिर 10 इंटू 10x इक्वल टू, तो ये एक अंक इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 2 2। इसको 2 ले लेंगे समीकरण, 10 से फिर गुणा कर दिया दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ये भी है 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। चलो यहां ऊपर लिखते हैं, x का वैल्यू निकालना है हमको, इसलिए 100x इज इक्वल टू 12.2222, 2 से, समीकरण 2 से ये 2 से आ गया, और 10x इज इक्वल टू 1.2222, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में, यहाँ पर देखो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में दशमलव के बाद यहाँ कहोगे कि यहाँ तो 1 2 इधर आ गया तो इधर 4 ही, तो नहीं, ये अनंत बार 2 है।
तो समंदर से एक बूंद पानी निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो ये 5 2 है, उसमें से एक इधर भी, तो भी ये 5 6 जितना भी लिख सकते हो, लेकिन हमें उतना ही लिखना है जितना ऊपर दिया हुआ है, ताकि माइनस करने में आसानी हो। ये इस बात को समझिए, समंदर से एक बूंद पानी निकाल लेते हैं तो समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये दशमलव के बाद जितने भी 2 अंक हैं वो समंदर जैसे हैं, एक एक ड्रॉप है। एक ड्रॉप इधर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, उतना ही है, उतना ही। ठीक है, इस कंसेप्ट को लीजिए, क्योंकि यह अनंत है, अनंत सागर है। अब माइनस करने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो ये तो 100 में से 10 गया, 90x, और यहां से देख लो ये तो सब जीरो हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0, और ये 12 में से 1 गया, 11 हो गया, यानी ये आ गया 11। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 11/90, जो p/q के रूप का है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू। तो किसी भी रेकरिंग डेसिमल को हम हमेशा p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मान निकालना है। मान कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आएगा कि परिमेयकरण करना। देखो जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के हर में आती है नीचे, तो उसे हम परिमेयकरण कर देते हैं, उसी से गुना भागा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल 7, 1/√2 प्लस √1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/ ये कंपटीशन में भी आता है बच्चों, √4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस 1/√6 प्लस √5 का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखो इसका हल बहुत इजी है। देखो सबसे पहले प्रत्येक संख्या का नीचे का भाग हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि चिन्ह बदल करके गुना भागा, किसी भी संख्या को हम समझे, जैसे देखो यहाँ पर a/b है, इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दो, भागा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वही है ना। तो 2a/2b, दो तो कट ही जाएगा ओरिजिनल। इसलिए समान संख्या से गुणा और भागा करने पर कोई असर नहीं करता है, लेकिन हमारा काम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख करके हम सब को रेशनलाइज कर देते हैं उसी के अंदर। तो सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। 1